हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे गम रिसेशन के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी मसूड़ों का दांतों से नीचे उतर जाने के मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गम रिसेशन के मसूड़ों को दांतों से नीचे उतर जाने के कारण क्या क्या थे और उसकी होम रेमेडीज के बारे में बात किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी रिसर्च है वो आप तक मिलता रहे, आप उस रिसर्च से अपडेट रहें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हमें गम रिसेशन का, मसूड़ों का दांतों से नीचे उतर जाने के कारण के बारे में जानना होगा। जैसे कि अगर मसूड़ों की बीमारी जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, तो उस जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस को पहले हटाना होगा। दांतों की साफ सफाई करनी पड़ेगी, स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, लाइन में नहीं होते, एक एक लाइन में नहीं होते, जिसकी वजह से, जो कि दांत एक लाइन में न होने की वजह से जो अंदर या बाहर की तरफ है वहां पे प्रॉपर वे में सफाई नहीं हो पाती। जब वहां पे सफाई नहीं होगी तो वहां पे फिर इंफेक्शन होगा, यानी मसूड़ों पे इन्फ्लेमेशन होगा। वो फिर मसूड़े वहां पे पॉकेट बनेगी और नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। यानी गम रिसेशन के केस उस पर्टिकुलर टूथ पे देखने को मिलता है। उस कंडीशन में हमको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के ज़रिए उस दांत को, यानी जो लाइन में नहीं है उसको लाइन में लाया जाता है। जब वो अपनी लाइन में आ जाता है तो फिर वो गम रिसेशन भी नॉर्मल हो जाता है। अगर गम रिसेशन की कंडीशन, यानी उसकी सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जैसे कि माइल्ड है, अगर थोड़ा बहुत है, उस कंडीशन में हम स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग के ज़रिए उसको, वहां पे जो भी गंदगियां हैं उसको हटाया जाता है। एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक जेल के यूज से वहां पे मसाज करने से वापस वो मसूड़े कवर कर लेते हैं जड़ों को, यानी वो गम रिसेशन ठीक हो जाता है। अगर मॉडरेट की कंडीशन में है तो मॉडरेट की कंडीशन में भी हम स्केलिंग करेंगे, रूट प्लानिंग करेंगे। पॉकेट डेप्थ कितनी है वहां पे, तो उस कंडीशन में भी देखा जाएगा डेप्थ के अकॉर्डिंग सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। स्केलिंग करेंगे, रूट प्लानिंग करेंगे। रूटेशन होता है गम रिसेशन पूरी तरीके से, अगर उसका कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं चढ़ पाता, पूरी तरीके से कवर नहीं, जहां पहले था उस कंडीशन पे नहीं आ जाता। हाँ, लेकिन ये है स्केलिंग और रूट प्लानिंग से ये एक बेनिफिट जरूर होता है कि अब जहां पे है, जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे सफाई के बाद वहीं पे होल्ड कर लेता है, वहां से नीचे नहीं आता। तो ये एक बेनिफिट होता है कि सफाई कराने से अब कम से कम और नीचे जाने की गुंजाइश नहीं रहती। अगर सीवियर है, जैसे सीवियर में बहुत ज्यादा गम रिसेशन हो गया, बहुत ज्यादा मसूड़े दांत को छोड़ के नीचे की तरफ उतर गए हैं, बोन लॉस है, दांत हिलना शुरू हो गया है, यानी दांत हिलने लगे हैं, सीवियर पेरियोडोंटाइटिस है, तो उस कंडीशन में फ्लैप सर्जरी किया जाता है। फ्लैप सर्जरी में हम जहाँ पे मसूड़ा छोड़ दिया है वो दूसरी साइड से कुछ मसूड़े लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, जैसे कि तालू से, पैलेट से टिश्यू लेंगे। उस जितना गम रिसेशन की जगह पे जितना गम की जरूरत होगी, जितने मसूड़ों की जरूरत होगी, उतनी हम डोनर साइड से लेंगे, यानी तालू से, पैलेट से, वहां से लेने के बाद फिर अगर बोन लॉस है तो फिर बोन ग्राफ्ट डाला जाता है। बोन ग्राफ्ट डाल के स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने के बाद, स्टिच होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वहां से बोन ग्रो हो जाती है, बोन रीजेनरेट हो जाती है, मसूड़े भी अपनी जगह पे पकड़ लेते हैं। उस कंडीशन में फिर उसको दांत का हिलना भी कम हो जाता है और वो गम रिसेशन भी सही हो जाता है। ट्रीटमेंट किया गया है, उस ट्रीटमेंट को करने के बाद एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। एंटीबायोटिक जेल से मसूड़ों पे मसाज करें, हल्के हल्के हाथों से, सुबह और शाम 2 से 3 मिनट मसाज जरूर करें। अगर कोई तंबाकू या सिगरेट या इस खैनी या गुटखे का इस्तेमाल करते हैं उसको तत्काल प्रभाव से छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो फिर ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। चाहे किसी का गम रिसेशन हो चाहे न हो, हर इंसान को ये ज़रूरी होता है कि वो अपने मुंह की सफाई रखे। मुंह की सफाई रखने के लिए कम से कम सुबह और शाम 2 बार दांतों को साफ करें। कभी कभी एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक जेल से मसूड़ों को मसाज करें।
धन्यवाद।